हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग जीएस पेपर 3 के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आपको 9 लेक्चर दिए जा चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल के आपको 10 लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है ईसीएस में, जाकर वहां पर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 10 जो है कि यूपी पीसीएस प्री 2022 और मेंस 2021 को फोकस करके दिया गया है। लेक्चर नंबर 9 में जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के जो भी मटेरियल अवेलेबल थे मार्केट में क्वेश्चन एंड आंसर वाले, उसका हम लोग वहाँ पर डिस्कशन किए हैं। और 10th लेक्चर में ध्येय आईएएस के जो क्वेश्चन एंड आंसर था यूपी स्पेशल का, उसका हम लोग अध्ययन किए हैं। ओके, आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है। जो लोग देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर है नैनो टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में नैनो शब्द आता है तो सबसे पहले टाटा नैनो की याद आती है। टाटा नैनो की एक 4 व्हीलर आई थी मार्केट में और वैसे ज़्यादा चल नहीं पाई। और टाटा जी के द्वारा ये इसलिए लाया गया था कि भारत में इनकम लेवल लो है और सो दैट कि लोग जिनके पास बहुत कम पैसा है, 1 से 2 लाख रुपए हैं, और वो लोग भी 4 व्हीलर का मज़ा ले सकते हैं, 4 व्हीलर बाई कर सकते हैं। शुरू में तो मार्केट में बहुत आई, लेकिन इतना ज़्यादा उसकी बेइज्जती की गई हर जगह कि लोगों ने उसको ख़रीदना बंद कर दिया। वैसे आज भी है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन शायद आज भी मिल रही है। ठीक है, तो वही आती है दिमाग में बात कि नैनो मतलब छोटा, बहुत छोटे की बात होती है, छोटे की बात हो रही है। नैनो स्केल जो होती है, यहाँ पर हम लोग बहुत माइक्रो स्केल में देखेंगे। एकदम अपने आप को एकदम माइक्रो स्केल में लेके चले आइए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जिस प्रकार से आप जूम करते हैं, जूम करते हुए एकदम करीब पहुँच जाते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ डेफिनेशन लिखी गई है कि द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ मेकिंग स्ट्रक्चर्स that are less than 100 nanometers long। मतलब कि the branch of technology that deals with making structure that are less than 100 nanometer scale। ओके, प्रौद्योगिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत 100 नैनोमीटर लंबाई से कम की संरचना के निर्माण के विषय में अध्ययन किया जाता है। मतलब 100 नैनोमीटर से कम की संरचना, 100 नैनोमीटर से कम की संरचना के निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही होती है नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, अब नैनो टेक्नोलॉजी 100 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि आखिर 1 नैनोमीटर होता कितना है। 1 नैनोमीटर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि योर फिंगर्स नेल्स ग्रो अबाउट 1 नैनोमीटर पर सेकेंड। मतलब आपकी ये जो नाखून है 1 सेकंड में जितना बढ़ता है, 1 सेकंड में जितना बढ़ता है वो 1 नैनोमीटर होता है। थोड़ा सोचिएगा, क्या आपने अपने नाखूनों को बढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो एक बार हाथ के ऐसे उंगली आप सामने रखिए और देखिए कि 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है। आप नहीं देख पाएंगे, आप अपनी खुली आँख के द्वारा नहीं देख पाएंगे। ओके, तो वही 1 नैनोमीटर होता है। अब आप सोचिए कि कितना छोटी बात हो रही है, कितनी माइक्रो स्केल की बात हो रही है। ओके, माइक्रो ही नहीं, बहुत नैनो की बात हो रही है। ओके, तो कितनी छोटी बात हो रही है। तो ये होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर वही है जो नाखून जो 1 सेकंड में जितना बढ़ते हैं उतना। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे जो आरबीसी होते हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल्स, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन शायद आर ओ हाई कोर्ट आर ओ में एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ब्लड कार्पस्कल्स को रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। ओके, तो रेड को कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है, तो ये है। अब हमारा ब्लड सेल जो है, अ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 7000 नैनोमीटर वाइड। 7000 नैनोमीटर वाइड होता है। ओके, 7000 नैनोमीटर बड़ा होता है। अ ह्यूमन हेयर इज 50,000 से 10,000, 50,000 से 10,000 ना,
1 लाख, 50,000 से 1 लाख नैनोमीटर ठीक होता, मोटा होता है क्या? ह्यूमन हेयर, हमारा हेयर। अब हेयर देखिए कि कितना, 1 नैनोमीटर तो होगा कितना, सोचने की बात है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बॉल रखी है, टेनिस बॉल रखी गई है और पृथ्वी की बात कर दी गई है। ये पृथ्वी है तो ये नैनोमीटर है। अब सोचिए एक टेनिस बॉल पृथ्वी पर कहाँ पर है, तो वही है नैनोमीटर। ओके, तो इतनी छोटी बात हो रही है। यही हम बता रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, संरचना बनाई जाती है जो 100 नैनोमीटर से नीचे हो। ओके, तो यहीं पे डिफिनीसन है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार, टाइप्स कितने हैं नैनो टेक्नोलॉजी के? तो नैनो टेक्नोलॉजी कई तरीके से होती है। एक है अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी टॉप डाउन, एक होती असेंडिंग बॉटम अप। ओके, यहाँ पर समझने के लिए जैसे आप नाम सुने होंगे यूएनसीसीडी का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी का नाम सुने होंगे। यूएनसीसीडी कब ये आया था? यूएनसीसीडी कब आया था? यूएनसीसीडी में जो है कि लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। और ये क्या करता है? बॉटम अप अप्रोच के उस पर काम करता है। बॉटम अप मतलब एकदम लोकल लेवल से शुरू करता है डिजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, है ना। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे आखिरी चीज़ से, जैसे कहा जाता है कि अंत्योदय, अंत्योदय की बात होगी। अंत्योदय मतलब अंत, आखिरी जो व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए, वहाँ की बात हो रही है। तब वो क्या कहेंगे? वो बॉटम अप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बॉटम अप मतलब कि एकदम छोटे मटेरियल से लेके हम थोड़ा सा बड़ा मटेरियल बनाते हैं, वही जो होता है। और वही ऊपर से नीचे मतलब बड़े मटेरियल, मान लेते हैं गोल्ड, गोल्ड की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में गोल्ड जो होता है एक तरह से इनर्ट की तरह काम करता है, अक्रिय होता है, ठीक है। लेकिन उसको बहुत छोटा करके एकदम नैनो स्केल पे जब लेके आते हैं तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है, तो उससे अलग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ओके, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी 4 प्रकार के हैं। एक है डिसेंडिंग ऑर्डर वाली यानी अवरोही, एक है आरोही नीचे से ऊपर वाली, और एक है शुष्क नैनो टेक्नोलॉजी यानी ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी, एक है वेट नैनो टेक्नोलॉजी यानी जो भीगी हुई है उस प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी जो पानी में हो। ओके, तो अब टॉप डाउन में क्या करेंगे? मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रक्चर आर मिनिएचराइज्ड एट द नैनोमेट्रिक स्केल, मतलब बड़े मटेरियल से एकदम नैनो स्केल पर लेके आते हैं मटेरियल को। फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर इन साइज, इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट टू डेट स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। और असेंडिंग मतलब कि यू स्टार्ट विथ अ नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर, नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब एकदम छोटे स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे और बड़ा बनाएंगे, यही चीज़ है। ओके, और ड्राई क्या है? ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर्स इन कोल, सिलिकॉन, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इन सब मटेरियल से बनाए जाते हैं जो क्या होते हैं, ये जो होते हैं नमी के साथ काम नहीं करते हैं, नमी के साथ काम नहीं करते हैं। आपकी चिप होगी, पहले आपने देखा होगा बहुत माइक्रो स्केल की माइक्रो चिप अब आ रही हैं, माइक्रो चिप। वैसे इनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बहुत छोटा और बनाया जा रहा है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। आप अपने फ़ोन में आपके लगी होगी मेमोरी कार्ड लगा होगा। पहले आपने देखा होगा कि 1 GB आता था, तो 1 GB की मेमोरी कार्ड पहले लैपटॉप वगैरह में लगती थी तो बहुत बड़ी सी होती थी। अब क्या है, एक छोटी सी ही इतनी बड़ी आती है ना। और उसमें जो है कम से कम 128 GB तक भी वो स्टोरेज कर सकती है। वो सब कैसे संभव हो रहा है? इन्हीं सब की चीज़ों से, इन्हीं सब की वजह से संभव हो रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले क्या थी, CRT कैथोड रे ट्यूब के आधार पर टीवी वगैरह होती थी। थोड़ा सा इस प्रकार से टीवी वगैरह होती थी, बड़ी टीवी होती थी, ऐसे बड़ी बड़ी टीवी टेलीविज़न हुआ करते थे। लेकिन थोड़ा सा और विकास हुआ तो LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा गया तो LED आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया। अब नैनो स्केल पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये ज़्यादा बिजली खर्च होती थी यहाँ पर, इसमें थोड़ा कम हुआ और यहाँ पर और कम हो गया। अब आगे की क्या टेक्नोलॉजी आ गई है? QD आ गई है, क्वांटम डॉट आ गई है। अब इससे भी कम LED से भी कम क्या करेगी? इसको बिजली की आवश्यकता होगी।
ओके। तो एनर्जी की इफ़िशियंसी बढ़ रही है, बहुत कम एनर्जी इनको चाहिए। जिस प्रकार से आप पहले देखे होंगे बल्ब होते थे तो वो ज़्यादा 200 वाट तक के बल्ब, 100 वाट तक के बल्ब आया करते थे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग CFL पे आ गए, CFL कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैम्प पे आ गए। CFL के बाद आगे बढ़े तो अब हम लोग क्या LED यूज कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में, लगभग सभी लोगों के घरों में धीरे धीरे पहुंच चुका है। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की हम यहाँ पर बात करने लगे। 4 प्रकार के हैं। ओके, अब एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं नैनो टेक्नोलॉजी के? बहुत से एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इतने छोटे छोटे ईयरफोन्स वगैरह, जैसे कान में ऐसा छोटा सा होगा डिवाइस होगी कि कान में मक्खी की तरह आप कान में ऐसे आप अपने कान में रख लेंगे और आप नकल भी कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा करिएगा मत, कई लोग पकड़े भी गए हैं, ऐसा न्यूज़ में भी आए थे। तो ये नैनो स्केल पे संभव हुआ, उसको पॉजिटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। बहुत छोटे छोटे रोबोट्स का यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हाँ, एनर्जी स्टोरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है। टेक्सटाइल वगैरह में अब ऐसे कपड़े आ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुछ ऐसे कपड़े अब आने वाले समय में बन रहे हैं जो उनको धुलने की ज़रूरत ही नहीं है, धुलने की ही ज़रूरत नहीं है। वो कपड़े जो हैं कि अगर उस पर धूल लगेगी भी तो वो उड़ जाएगी, उसको एक बार ऐसे झाड़ दीजिए, ख़त्म कहानी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ाए ही हैं आपको। बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स में, एग्रीकल्चर एंड फूड में इसका यूज हो सकता है। बायोमेडिकल एंड ड्रग डिलीवरी में। ओके, तो मान लीजिए ब्लड क्लॉट हो जाता है, बहुत लोगों को ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो नैनो बोट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्टिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन में इसका यूज हो सकता है। तो ये सब एप्लीकेशन है और यही एप्लीकेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसा UPSC के बारे में हमने बताया कि नहीं बताया, उसमें 2020 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रयोग, किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूजफुल है। ओके, 2016 में भी UPSC ने इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा और साथ ही साथ ये भी पूछा था कि भारत अभी कहाँ तक है, नैनो टेक्नोलॉजी में भारत अभी कहाँ पहुँचा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ उदाहरण, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी सिक्योरिटी में, बायोमेडिसिन में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन नैनो ट्यूब आर क्लोज टू रिप्लेसिंग सिलिकॉन एज अ मटेरियल फॉर मेकिंग स्मॉलर, फास्टर, मोर इफिशिएंट माइक्रोचिप्स एंड डिवाइसेस। कार्बन नैनो ट्यूब जो है कि अब रिप्लेस कर रहा है किसको, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो अब उसको रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटी छोटी चिप्स अब हो सकती हैं। अब तो आने वाले समय में CNT का, कार्बन नैनो ट्यूब का यूज करके हो सकता है कि इतनी छोटी मेमोरी हो जाए कि वो हज़ारों GB की स्टोरेज कर सके। एनर्जी में, अ न्यू सेमीकंडक्टर डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी, नया सेमीकंडक्टर क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, मेक इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल दैट डबल द अमाउंट ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया देखो, अभी सोलर पैनल्स जो लग रहे हैं, अब इस प्रकार के सोलर पैनल्स जैसा कि क्योटो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया, बनाया है कि डबल कर सकते हैं, एनर्जी कैपेसिटी को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है, किसके द्वारा, सोलर के द्वारा। ओके, तो हमारी डिपेंडेंसी जो न्यूक्लियर वगैरह पे, कोल वगैरह पे है, वो कम हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी आल्सो लोअर्स कॉस्ट एंड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर लाइटर विंड टर्बाइंस, बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत मजबूत और बहुत हल्का और बहुत सस्ता। फ्यूल एफिशिएंसी, थैंक्स टू द थर्मल इंसुलेशन एंड सम नैनो कंपोनेंट्स कैन सेव एनर्जी। ओके, बायोमेडिसिन की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सम नैनो मटेरियल्स मेक देम आइडियल फॉर इम्प्रूविंग अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और कैंसर। इस प्रकार से यूज किया जा सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ वगैरह, कैंसर वगैरह में इसका यूज किया जा सकता है बायोमेडिसिन में। ओके, पर्यावरण की बात करें, एयर प्यूरिफिकेशन विथ आयंस का प्रयोग करके एयर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन विथ नैनो बबल्स,
आर नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर हैवी मेटल्स आर सम ऑफ इट्स इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एप्लीकेशन. नैनो कैटलिस्ट आर आल्सो अवेलेबल टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग. तो पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है. देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना कुछ नई नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है. ये सब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हैं, धीरे धीरे अब आगे आ रही हैं. जैसा हमने अभी बताया कि क्योटो यूनिवर्सिटी ने कुछ इस प्रकार का डेवलप किया है. फूड की बात करें, फूड में किस प्रकार से In this field, nano biosensors could be used to detect the presence of pathogens in food or composites improve the production by increasing mechanical thermal resistance and decreasing oxygen transfer in packaged products. पैकेज प्रोडक्ट में जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह पाएगा, ज़्यादा समय तक उसको हम लोग रख सकेंगे. मतलब फूड के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नैनो बायोसेंसर का उपयोग भोजन या नैनो कंपोजिट में रोग जनकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, ताकि यांत्रिक और थर्मल प्रतिरोध को बढ़ाकर और पैकेज उत्पादों में ऑक्सीजन हस्तांतरण कम करके खाद्य उत्पादन में सुधार किया जा सके. टेक्सटाइल के बारे में हमने बताया, नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे स्मार्ट कपड़े विकसित करना संभव बनाती है जो दाग या झुर्रीदार ना हो, मतलब दाग भी नहीं लगेंगे और प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. साथ ही मोटरसाइकिल, हेलमेट या खेल उपकरण बनाने के लिए मजबूत, हल्का और अधिक टिकाऊ सामग्री विकसित हो सकती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्वास्थ्य सेवा में जैसा हम बता रहे हैं कि नैनो मेडिसिन अप्लाइज नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर एप्लीकेशन सच ए ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक्स ऑफ वेरियस डिजीज यूजिंग नैनो पार्टिकल्स इन मेडिकल devices as well as nano electronic biosensors and molecular nanotechnology. Nanomedicine is currently being used to develop smart pills and for treating cancer. Smart pills यानी शब्द स्मार्ट पिल्स नैनो स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करता है जो फार्मास्यूटिकल गोलियों के आकार और डिजाइन किए गए हैं, लेकिन सेंसिंग, इमेजिंग और ड्रग डिलीवरी जैसे अधिक उन्नत कार्य करते हैं. स्मार्ट पिल्स वगैरह, ठीक है. तो इन सबको मान लीजिए जिस प्रकार से हम दवा खाते हैं वैसे ही नैनो पिल्स वगैरह होंगे, तो हम खाएंगे तो शरीर में वहीं पर पहुंचेंगे और पता लगाएंगे आखिर दिक्कत क्या है शरीर में, है ना. कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जा सकता है, कीमोथेरेपी वगैरह में. नैनोबॉट्स क्या होते हैं? नैनोबॉट्स हम दिखा देते हैं आपको. ये कुछ इस प्रकार से कुछ नैनोबॉट्स, ये देखिए ब्लड में घूम रहे हैं, इतने छोटे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये हमारे आरबीसी की वो हैं सेल्स हैं. तो ये देखिए नैनोबॉट्स यहाँ पर जा सकते हैं, चीज़ें पता कर सकते हैं क्या ब्लड में कोई ऐसा मटेरियल है जो बहुत निगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है शरीर पर, तो ये इस प्रकार के बॉट्स हो सकते हैं. तो यही नैनोबॉट्स हैं. क्या है? नैनोबॉट्स माइक्रो स्केल रोबोट हैं जो अनिवार्य रूप से लघु सर्जन के रूप में काम करते हैं. इंट्रासेलुलर संरचनाओं की मरम्मत और बदलने के लिए उन्हें शरीर में डाला जा सकता है. वे अनुवांशिकी में कमी को ठीक करने के लिए खुद को दोहरा सकते हैं या डीएनए अणुओं को बदलकर बीमारियों को भी मिटा सकते हैं. यह संपत्ति अभी भी विकास के अधीन है. नैनोबॉट्स का वर्तमान में रेटिना में डाली गई सूक्ष्म सुई के माध्यम से आँखों की सर्जरी करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है. सर्जन इस सुई को एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके निर्देशित कर सकते हैं. नैनोबॉट्स का उपयोग उनके माध्यम से ड्रिलिंग करके धमनी रुकावटों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है. मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नैनोबॉट्स विकसित करने के लिए साझेदारी की है, जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं जो एक ऐसी दवा से भरी होती है जो धमनी पट्टिका को दूर कर सकती है. इससे हार्ट अटैक के खतरे को भी कम किया जा सकता है. तो ये नैनोबॉट्स होते हैं. नैनो फाइबर भी बात चल रही है. नैनो फाइबर आज बीइंग यूज्ड इन वाउंड ड्रेसिंग एंड सर्जिकल टेक्सटाइल्स. नैनो फाइबर उपयोग घाव की ड्रेसिंग और सर्जिकल वस्त्रों के साथ साथ प्रत्यारोपण, ऊतक इंजीनियरिंग और कृत्रिम अंग घटकों में किया जा रहा है. वैज्ञानिक स्मार्ट बैंडेज विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो घाव के ठीक होने के बाद साइट पर छोड़े जाने पर ऊतक में खुद को अवशोषित कर लेगा. इस स्मार्ट पट्टियों में एम्बेडेड नैनो फाइबर में संक्रमण के संकेतों का पता लगाने के लिए क्लॉटिंग एजेंट, एंटीबायोटिक और यहाँ तक कि सेंसर भी हो सकते हैं. नैनोटेक आधारित वीरेबल्स मतलब जो हम लोग पहन सकते हैं. किस प्रकार से? स्वास्थ्य देखभाल में कपड़ा आधारित नैनो तकनीक का उपयोग दूरस्थ रोगी निगरानी,
का एक नया अभी तक लोकप्रिय रूप है। इस तरह के वेरिएबल्स में कपड़े में नैनो सेंसर लगे होते हैं जो दिल की धड़कन, पसीने के घटकों और रक्तचाप जैसे चिकित्सा डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। यह शरीर में आने वाले किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन में के पहनने वाले और चिकित्सा पेशेवरों को सचेत करके जीवन बचाने में मदद करता है। नैनोटेक बेस्ड वेरिएबल्स कुछ इस प्रकार से। ओके, देखिए यहाँ पर वॉच है, वॉच पहनते हैं पता चलता है कितना तेज़ रनिंग कर रहे हैं, कितना किलोमीटर रनिंग करके आए हैं, टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ओके, बीपी कितना है, सब कुछ। ये रिंग भी पहन सकते हैं। शूज़ में भी बेल्ट, स्ट्रिप क्लोथिंग, माउथ गार्ड, ग्लासेस, हेडसेट, सब कुछ इन कुछ अभी अवेलेबल हो चुका है। आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। ओके, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चे तो ज़रूर यूज करेंगे। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब हमने अभी बताया। कार्बन नैनो ट्यूब का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। बात ग्रेफिन की भी होती है तो ग्रेफिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। डायमंड इधर है, ग्रेफाइट इधर है और ये C60 फ्लोरीन है, ये सब चीज़ें हैं। कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफिन की बात यहाँ पर चर्चा होगी, कार्बन नैनो ट्यूब और ग्रेफिन। अब कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें, कार्बन नैनो ट्यूब बेलनाकार अणु होते हैं जिनमें सिंगल लेयर कार्बन परमाणुओं की लुढ़की हुई चादरें होती हैं। ये 1 नैनोमीटर से कम व्यास के साथ एकल दीवार हो सकते हैं जिसमें कई सांद्रिक रूप से जुड़े नैनो ट्यूब होते हैं जिनमें व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक तक पहुंचते हैं। उनकी लंबाई कई माइक्रोमीटर या मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स टू रिड्यूस लॉसेस। इलेक्ट्रिक वायर्स टू रिड्यूस लॉसेज, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किए जा सकते हैं। इट कैन रिप्लेस सिलिकॉन मेड ट्रांजिस्टर एज दे आर स्मॉल एंड इमिट लेस हीट एंड इट कैन रिवोल्यूशनाइज इलेक्ट्रॉनिक्स, कैन बी यूज इन सोलर सेल्स। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब का आने वाले समय में यूज किया जा सकता है। जैसा हमने बताया कि सोलर पैनल्स जो होंगे कार्बन नैनो ट्यूब के बनेंगे तो क्या होगा, अभी वर्तमान समय में जो है उनका डबल एनर्जी जो कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, डबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स में इसका यूज हो सकता है। और जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह होती हैं, चिप्स नहीं चिप वगैरह होती हैं, उसमें भी इसका यूज हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर वगैरह उसके बन सकते हैं। अब ग्रेफिन की बात करें, ग्रेफिन कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी सीट है जो मधुकोश जैसे पैटर्न में व्यवस्थित होती है। ग्रेफिन का हमने बताया कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पर देखिए मधुकोश की बात हो रही, मधुकोश हनी, देखें नहीं देखें सर्च करिएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफिन इज अ 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न। ग्रेफिन इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल। वर्ल्ड थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल क्या है? ग्रेफिन को बिजली और गर्मी दोनों का दुनिया का सबसे पतला, सबसे मजबूत और सबसे प्रवाहकीय पदार्थ माना गया। ये सभी गुण दुनिया भर के रोमांचक शोधकर्ता और व्यवसाय, क्योंकि ग्रेफिन में बिजली, चालकता, ऊर्जा उत्पादन, बैटरी, सेंसर और बहुत कुछ के क्षेत्र में पूरे उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है ग्रेफिन में। ओके, ग्रेफिन जो होता है बताया जाता है ग्रेफिन मटेरियल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि 100 टाइम्स उसकी ज़्यादा और मजबूत होती है। किससे? स्टील से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर बात हो रही है। ग्रेफिन दुनिया की सबसे मजबूत सामग्री है और इसका उपयोग अन्य सामग्रियों की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार इसका उपयोग किया जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे आर्मी पर्सनल हैं उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है बहुत आसानी से। दर्जनों शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि प्लास्टिक, धातु या अन्य सामग्रियों में ग्रेफिन की थोड़ी मात्रा भी जोड़ने से यह सामग्री अधिक मजबूत हो सकती है या हल्का, जैसा कि आप समान शक्ति प्राप्त करने के लिए कम मात्रा में सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफिन का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेफिन, ओके, याद रखिएगा। थर्मल एप्लीकेशन हैं इसके। थर्मल मतलब कि ग्रेफिन अब तक पाया जाने वाला सबसे अधिक ऊष्मा प्रवाह की है। चूँकि ग्रेफिन भी मजबूत और हल्का होता है, इसका मतलब यह है कि गर्मी फैलाने वाले समाधान बनाने के लिए एक महान सामग्री है। जैसे गर्मी सिंक या गर्मी अपव्यय फिल्म या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक दोनों में उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए एलईडी लाइटिंग को अधिक कुशल और लंबे समय तक चलने वाला बनाने के लिए। देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे एलईडी से आगे भी हो सकता है। ठीक है, और बड़े अनुप्रयोगों में भी, उदाहरण के लिए मोबाइल उपकरणों के लिए थर्मल फाइल, उदाहरण के लिए
हुआवेई के नवीनतम स्मार्टफोन ने ग्राफीन आधारित थर्मल हुआवेई लेटेस्ट स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल हैव अडॉप्टेड ग्राफीन बेस्ड थर्मल फिल्म्स। ओके, तो ये सब हो सकता है। इश्यूज़ इन नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ मुद्दे भी हैं भैया कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी पे हम लोग जा रहे हैं तो क्या समस्या होगी आवे वाला समय में। तो सबसे पहली पर्यावरण की बात आ जाती है। ये इतने छोटे हैं कि इनको तो खुली आँख से तो देख नहीं सकते। जब हम इसका इतना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं तो ये इतने छोटे हैं तो हो सकता है हमारे फूड चेन में पहुंच जाएं। ठीक है, तो फूड चेन में पहुंच जाएंगे तो जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। जिस प्रकार से आजकल बात चल रही है कि उसमें यूज होता टूथपेस्ट जो होता है, पेस्ट वगैरह में यूज होता है। हम ब्रश यहाँ पर कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद हमने पानी बहा दिया, पानी चला गया नाले में, नाला चला गया नदी में, नदी में चला गया तो वहाँ पर जो प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं उसमें मिक्स होते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर वापस मछलियों में जाते हैं, मछलियों से फिर हमारे पास आ जाते हैं वापस। मछलियाँ हम फिर खाते हैं, फिर हमारे शरीर में आएंगे तो क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन होगा, फिर बायो मैग्नीफिकेशन होगा। आपने पढ़ा होगा, प्रियांशु सर ने इसके बारे में पढ़ाया है, बायो मैग्नीफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर इनडायरेक्टली हमें ही, मतलब हम इंसानों को ही इनडायरेक्टली ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में यही है, बीइंग वेरी स्मॉल दिस पार्टिकल्स कैन क्रिएट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। सिक्योरिटी, नैनो पार्टिकल कैन बी यूज्ड इन डिवाइसेज टू कैप्चर वीडियोस और यूज एट ड्रोन्स टू लॉन्च ऑफेंसिव अटैक। ये सब भी किए जा सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी इसका यूज कर सकते हैं। इक्विटी की बात करें तो विकासशील देश जो हैं कि उनके पास पैसा है नहीं, इसलिए वो जो है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जल्दी विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इथिकल की बात करें, कुछ नैतिक चीज़ें हैं कि मानव में नैनो तकनीक उपकरणों का उपयोग करने से मानव क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ एक अधिक शक्तिशाली इंसान का निर्माण हो सकता है। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अधिक शक्तिशाली इंसान का निर्माण भी हो सकता है इससे भैया। तकनीकी व टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं इसमें, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, तो ये जानना भी ज़रूरी है। और भारत की बात करें तो नो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सिंगल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। भारत में कोई एकल नियामक निकाय नहीं है। नैनो कणों के विश्व विज्ञान संबंधी अध्ययनों पर अपर्याप्त अध्ययन है अभी, अपर्याप्त। ओके, आपने नैनो टेक्नोलॉजी में बीटेक वगैरह नहीं किया है, वैसे नैनो टेक्नोलॉजी में अगर जो लोग बीटेक वगैरह कर रहे हों या फिर नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च वगैरह कर रहे हों या फिर पीएचडी लोग करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी लेकर पीएचडी करें, इसमें सीखें बहुत कुछ। आगे फ्यूचर में क्या क्या और बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इन्वेंशंस जो हुए हैं वो अब आखिरी हैं, बहुत कुछ आगे हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले 20 वर्षों में कहाँ से कहाँ दुनिया चली है। फ़ोन वगैरह नहीं थे, 2000 में जाएंगे तो 2000 तक फ़ोन वगैरह अवेलेबल इतना नहीं थे, बहुत नॉर्मल थे। और 2004 या 5 की बात होगी शायद, हम बहुत छोटे थे, मतलब हम ऐसे स्कूल से जा रहे थे तो रोड पे हमने देखा एक आदमी कोई था, वो फ़ोन लेकर बात कर रहा था। तब फ़ोन थे थोड़ा बड़ा सा फ़ोन था, तो हम साइकिल घुमाए और वापस गए। वापस जाके उसके करीब से जाकर हम दूर से देख रहे हैं कि मतलब फ़ोन होता कैसा है, हम देखे नहीं थे फ़ोन। फिर उसके बाद जो है कि धीरे धीरे 2-4 साल आगे बढ़ते ही इतना ज़्यादा फ़ोन हो गया कि आज की डेट में सबके पास लगभग फ़ोन है। ओके, मोबाइल फ़ोन है, सब लोग बात कर सकते हैं। तो ये 15 से 20 साल में इतना कुछ बदलाव हो चुका है। आपने शुरू में देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में कितनी बड़ी चिप आती थी, अब कितनी बड़ी आ रही है, मेमोरी कार्ड कितना बड़ा। हार्ड डिस्क आती थी पहले कि 500 GB वगैरह की हार्ड डिस्क वगैरह आया करती थी, आज बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप भी पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी में आप ग्रेफिन पे रिसर्च करिए। ग्रेफिन पे नहीं रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कार्बन नैनो ट्यूब पर करिए, या फिर कुछ अपने हिसाब से सोचिए, है ना। तो ये सब मुद्दे हैं भारत में। इनसफिशिएंट स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स, फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च आर लेस एंड आउटडेट्स। फैसिलिटीज़ इतना मिल नहीं पाती है रिसर्च करने के लिए, जो भी हैं वो बहुत कम है। गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं भारत में। नैनो टेक्नोलॉजी इस रेगुलेटरी बोर्ड, नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल नैनो प्रोडक्ट। औद्योगिक नैनो उत्पादों को विनियमित करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी नियामक बोर्ड कुछ बनाया गया है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता में भारतीय नैनो विज्ञान संस्थान जैसे नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान भी भारत में बनाए गए हैं।
ओके, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता में। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी पहल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं भारत में। नैनो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, जिसके कारण नैनो मिशन शुरू हुआ भारत में। नैनो मिशन नैनो तकनीक के विकास के लिए 5 साल के लिए 1000 करोड़ आवंटित किया गया था। आगे हम देखेंगे क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार ने 2007 में मिशन एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब कहते हैं छतरी की तरह प्रोग्राम है, जिसमें हर एक क्षेत्र में इस पर रिसर्च की जाएगी नैनो विज्ञान में। द मिशन प्रोग्राम विल टारगेट ऑल साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री इन द कंट्री. It will also strengthen activities in nanoscience and technology by promoting basic research, human resource development, research infrastructure development, international collaborations, among others. It will be anchored in the Department of Science and Technology and steered by Nano Mission Council, chaired by eminent scientists. ठीक है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में लंगर डाला जाएगा, मतलब कि इट विल बी एंकर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर में, और स्टीयर्ड बाय द नैनो मिशन काउंसिल, चेयर बाय द इमिनेंट साइंटिस्ट। तो कुछ इस प्रकार के भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं यहाँ पर, और जिसका हमें क्या फ़ायदा मिला है कि हम महत्व क्या हो गया, उसके परिणाम क्या निकले। एज ए रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स लेड बाय द नैनो मिशन, टुडे इंडिया इज द टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड। टॉप 5 नेशन में है भारत इस समय, वर्तमान समय में। 2007 में हमारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं और हम टॉप 5 में आ गए हैं। 4th में थे, अब हम 3rd पोजीशन पे आ गए हैं वर्ल्ड में। ओके, नैनो मिशन के परिणाम स्वरूप लगभग 5000 शोध पत्र और लगभग 900 PhD और कुछ उपयोगी उत्पाद जैसे नैनो हाइड्रोजेल आधारित आई ड्रॉप। ठीक है, नैनो मिशन के परिणाम स्वरूप 5000 शोध पत्र और 900 PhD आप भी कर सकते हैं, 901 कर सकते हैं इस नंबर को। ओके, PhD करके इसमें। हाइड्रोजेल आधारित आई ड्रॉप, पीने के पानी के लिए कीटनाशक हटाने की तकनीक, आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने के लिए पानी फिल्टर, नैनो सिल्वर आधारित एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल कोटिंग आदि भारत के ये सब, इसीलिए भारत नंबर 3 पर आ चुका है। ओके, Nano Science Mission has thus helped establish a good ecosystem in the country to pursue front-ranking base structure and also to seed and nurture application-oriented research and development focused on useful technologies and products. इस प्रकार नैनो मिशन ने देश में एक अच्छा इकोसिस्टम स्थापित करने में मदद की है ताकि फ्रंट रैंकिंग बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके और उपयोगी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर केंद्रित अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो बहुत सी चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने देखा, गवर्नमेंट के क्या क्या उपाय किए गए हैं और भारत वर्तमान समय में क्या है और उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, भारत में क्या इशू हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी, इक्विटी, एथिकल। और यहाँ पर ग्रेफिन की बात हुई है जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और थर्मल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। यहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब का स्ट्रक्चर हमने देखा, इधर ग्रेफिन का देखा। उसके अलावा कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में भी देखा गया कि इसका यूज करके इलेक्ट्रिक वायर्स में नुकसान वगैरह को कम किया जा सकता है, सोलर पैनल में यूज किया जा सकता है। कुछ वियरेबल डिवाइसेस ही हैं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नैनोबॉट्स क्या होते हैं, नैनो मेडिसिन में इसका प्रयोग हो सकता है। बहुत सी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनर्जी में, बायोमेडिसिन में, एनवायरनमेंट, फूड, टेक्सटाइल, बहुत से क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी का। ये मतलब एक तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे आपके सामने दिखने लगी हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की गई है और कितने टाइप्स के होती हैं नैनो टेक्नोलॉजी उसके बारे में हमने देखा। और नैनो स्केल कितना होता है, जिस प्रकार से 1 सेकेंड में आपका नाखून बढ़ेगा जितना उतना होता है 1 नैनोमीटर। और नैनो टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 100 नैनोमीटर के नीचे ऐसी संरचना का निर्माण किया जाता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है। आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर कमेंट करिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको भी बताइएगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंस एंड टेक के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखें। माइक्रोबायोलॉजी ही शायद टॉपिक है और वो भी इसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित है। और
और भी लेक्चर आएंगे। जीएस पेपर 3 को जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। हो सकता है आपका जीएस पेपर 3 20 फरवरी से पहले ही कंप्लीट कर दिया जाए और थोड़ा और तेज़ चला जाएगा, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमें ख़त्म करना है और साथ ही साथ ख़त्म करना है एक आध लेक्चर हो सकते हैं कि लेना पड़ जाए इकोनॉमिक्स वगैरह का, और लेक्चर लेने पड़ सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।